दिन के 12 बज रहे हैं लेकिन फिर भी दिल्ली की सर्दी जो है वो हाईवे पे इस तरह से बिखरी पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा कोहरा है। और ये मेरा जो आप बना हुआ मुंह वो देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत पुराना सा एक शॉर्ट सैड सॉन्ग बज रहा है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पुराने प्यार की याद आ गई। लेकिन फिर भी ये सब भुलाते हुए पहुँच गया हूँ चिड़ियाघर की तरफ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी जो पर्ची है पार्किंग वो 60 रुपये की कटेगी। 60 रुपये मैंने दिए, पर्ची ली, और सामने मैं क्या देखता हूँ कि एक नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वाहन अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा करेंगे। मतलब सोचिए कैसी नाइंसाफ़ी है भाई कि 60 रुपये दे रहा हूँ उसके बावजूद भी मैं अपना वाहन अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा करूँ। वाह भाई वाह। कहते हैं ना, कभी कभी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मुझे लग रहा कहीं मेरा दिन कहीं वैसा ही तो नहीं है, क्योंकि एक गार्ड भाई साहब से पूछ के मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर जो टिकट है वो केवल ऑनलाइन मिलने वाली है, कैश से नहीं मिलेगी। और मेरे पास ऑनलाइन पैसा नहीं है, तो बताइए अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे ऑनलाइन टिकट मांग रहे हैं। ऑनलाइन भी हो नहीं रही क्योंकि मेरे पास गूगल पे का ऑप्शन है नहीं, यूपीआई से आप कर नहीं सकते। नेट बैंकिंग और क्या बोलते हैं, केवल कार्ड से कर सकते हो, और कार्ड मैंने ब्लॉक कर रखा है। ऑनलाइन पेमेंट में नहीं करता कार्ड से। तो अब पता नहीं कैसे टिकट होगी यहाँ पे, लेकिन 10-12 लोग घूम रहे हैं, कह रहे हैं टिकट चाहिए 10-20-50 जितने की चाहिए। तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। ये इतनी सारी भीड़ इसीलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे टिकट, जैसे हम लोग सोचते थे कि पहले शोले मूवी की और ये तमाम मूवी चलती थी टॉकीज में, उसकी टिकट ब्लैक होती थी, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ की जू की टिकट ब्लैक हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टिकट अभी दे रहे हैं, और ये ऑनलाइन प्रोसेस रखा हुआ है, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं है, ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन में भी यूपीआई नहीं है, आप कार्ड से कर सकते हैं। और कार्ड से भी बता रहे हैं भैया, ये दो भैया का तो 2 बार पेमेंट कट गया है, लेकिन अभी तक टिकट नहीं हुई है यहाँ पे। लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं वो टिकट आपकी तुरंत करा रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, ये तो यहीं के लोगों को पता होगा। ये 2 टिकट करवा देना। वो तो फोटो है भाई, ये दिखा देना उससे। कैश 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 चलेगा? आभार। हाँ तो 2 टिकट कर दो। एक टिकट इनके साथ कर देता हूँ, ठीक है? हैं इनके साथ? अरे अकेले का बहुत टिकट होता है यार, अकेले का। अरे हमारी 2 अलग करो यार। अरे कितने रुपए की है? कुछ नहीं करना, एक इनके साथ अंदर भेज देना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है? एक इनके साथ कैसे भेजोगे? अरे अरे हम 2 हैं कोई बात नहीं सर जी। तो। तुम्हारा स्कैनर होगा सिर्फ। हाँ तुम्हारा अब मैं यहाँ पर 80 रुपये की टिकट को 100 रुपये में खरीद कर अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार का शिकार होने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। और ये बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है तो वो बेचारे टिकट कैसे लेंगे, और जिन लोगों को ऑनलाइन के बारे में पता है लेकिन यूपीआई के बिना वो कैसे लेंगे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल बिचौलियों का शिकार हम लोग को होना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्यों ऑफलाइन का यहाँ पर सिस्टम नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा अंदर आया हूँ और मैंने देखा एक काउंटर जो पूरी तरीके से ऑफलाइन है। ये क्या, लेकिन पता चला ये टिकट का काउंटर नहीं है, क्योंकि अंदर तो हम पहले ही एंटर हो गए थे। ये जो है वो वीआईपी लोगों के लिए सुविधा है, जो 70 रुपये में ये आपको पूरा जू घुमाएंगे। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि जब ई रिक्शे में बैठ के हम पूरा ये जू घूम लेंगे तो जानवरों को कैसे देख पाएंगे भाई। इतना भी वीआईपी नहीं होना है हमें। और अंदर जाते ही देखा एक क्यूट सी आंटी शेर के परिवार के साथ निडर होकर अपना फ़ोटो खिंचवा रही हैं और बड़ी खुश हैं, क्योंकि वो भी 20 रुपये ज़्यादा दे के आई हैं। आगे हमारी शुरुआत हुई इस तोते के जोड़े से, और जिसमें से एक तोता अपने कान को खुजा रहा है, लगातार खुजा रहा है। भाई क्यों खुजा रहा है? मुझे लगता है ये मेल है, और मेल मैंने क्यों बोला आप लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन ये तो लगातार खुजा रहा है भाई। ये जो सामने है वो अगर मगर वाला मगर नहीं है, ये बिल्कुल असली वाला मगरमच्छ है। और ये सामने लेटा हुआ है, धूप सेक रहा है, नकली लग रहा है पर है ये 100% असली। हमारे सामने पुरानी फिल्मों के मेन हीरो यानी हाथी मेरे साथी में काम करने वाले, तमाम फिल्मों में देखे जाने वाले मेन हीरो यानी हमारे सामने जो 2 हाथी हैं, ये हम लोग को दिख रहे हैं। बच्चों की बहुत बहुत फेवरेट है, हम सब के बहुत फेवरेट हैं, और इनकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। अब सामने है एक ऐसा डॉन जिसका पीछा 11 मुल्कों की पुलिस, क्या दुनिया की कोई पुलिस पीछा नहीं करती है, क्योंकि इनसे तेज़ कोई भी नहीं है, ये सबसे तेज़ हैं। और जिस तरह से मुझे ये इनकी चाल दिख रही है, मुझे लगता है कि जंगल के डॉन ही नहीं, इस चिड़ियाघर के भी डॉन है। देखिए चाल का जो एटीट्यूड है वो देखते ही बनता है गुरु। वैसे इन्हें इतनी पास से देखना एक अलग ही अनुभव। और ये वो हैं जिनको कभी लोगों ने टीवी में भी नहीं देखा होगा, यानी वाइट टाइगर। वो अलग बात है, वाइट टाइगर बहुत पतले हो रखे हैं क्योंकि शायद इन्हें खाना नहीं मिलता। ये हैं मुर्गों की दुनिया के डायनासोर। डायनासोर उनके लिए हैं, हमारे लिए तो शुतुरमुर्ग हैं। दुनिया के सबसे बड़े पक्षी हैं, जिसको ऑस्ट्रिच भी इंग्लिश में बोला जाता है। इनकी गर्दन, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि आप उछल के भी, कूद के भी इनके ऊपर आप नहीं बैठ सकते। वो अलग बात है, एक देश में शायद इन पर बैठकर एक रेस लगाई जाती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने सुन लिया है। और देखिए एक कान लगाकर मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ खाने के लिए आ रहे हैं। सामने वैसे तो हिरन दिख रहे हैं, लेकिन इस सुंदर नज़ारे को देखकर एक पल के लिए तो मैं भी रुक गया, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा ये दृश्य लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दिल्ली में हूँ और ये 3 हिरन मेरे सामने
कुछ चुंग रहे हैं, कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब है जंगल का सबसे डरपोक जानवर गीदड़। और मैंने डरपोक इसलिए बोला क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि गीदड़ भभकी क्यों दे रहा है, ये तरह की बातें। और देखिए मेरे सामने कैट वॉक कर रहा है, इसी तरह से घूमता रहेगा, इधर से जाएगा उधर जाएगा। भाई तूने तो पैसे वसूल करा दिए यार, भाई भाई बस कर बस कर। बचपन में कभी किताबों में देखे गए जानवर आज मैंने अपनी आंखों के सामने से देख लिए हैं, तो मैं बता नहीं सकता आपको मैं कितना खुश हूँ। अगर थोड़े से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।